नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अध्यापन कार्य को लगातार अग्रसर या प्रगति पर रखे हुए होंगे। तो सभी विद्यार्थियों से मैं ये उम्मीद रखता हूं कि मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं उन सभी वीडियोज़ में आपको भली भांति समझ में आया होगा। और मैंने आपसे कहा था कि हम अब नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर आएंगे वो लोक देवी और देवताओं का जो टॉपिक है वो लेकर आएंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि लोक देवी देवताओं की जब बात करेंगे अपन, तो लोक देवी देवताओं से पहले आपको समझना है दोस्तों, देखो लोक देवी और देवता, एक होता है भगवान, एक होता है देवता। भगवान की तो अपन को बात करनी ही नहीं है, देवता है। तो देवता की यदि हम बात करेंगे तो ये आप भली भांति जानते हो कि ये एक कुल का ही होता है, लेकिन कुछ अच्छे कार्यों की वजह से, कुछ चमत्कारों की वजह से लोगों के मध्य ये पूजनीय हो जाता है, उनके आंतरिक मन के अंतर्गत विराजमान हो जाता है, लोग उसको पूजने लगते हैं, दूर दूर तक उसकी ख्याति पहुंच जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? लोक देवता कहा जाता है, लोक देवता। दूसरा, लोक देवी की अगर अपन बात करेंगे तो लोक देवी यानी कि ध्यान रखना, कुछ स्त्रियां, कुछ महिलाएं जो अच्छा कार्य करती है और अच्छा कार्य करने के बाद उनके चमत्कारों से और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों जो कि परोपकार का काम करते हैं, उनसे ही उनको लोक देवी का दर्जा मिलता है। दूसरा, यदि हम बात करें तो देखो, एक होता है कुल देवी और एक होता है आराध्य देवी। ध्यान रखना, एक होता है कुल देवी और एक होता है आराध्य देवी, दोनों में अंतर समझना है। एक होता है कुल देवता, कुल देवता, और दूसरा होता है आराध्य देवता, आराध्य देवता। ये आपको समझना है। यदि हम बात करें कुल देवी की, तो जैसे मान लो कोई वंश है, वंश की अगर मैं बात करूं तो आपको मेवाड़ का एक वंश है और मेवाड़ के वंश की मैं बात करूंगा, जिसमें सबसे पहले एक शासक हुआ दुले राय, और दुले राय जो है उसको ही कहा जाता है तेजकरण। इसका जो पुत्र, इसकी एक पुत्री हुई और पुत्री का नाम था बुडवाय। ये बुडवाय जो पुत्री थी, यानी कि सबसे पहले आपको समझना है कि दुले राय, जिसको डोला भी कहा जाता है, डोला, और डोला की एक पत्नी थी मारुनी, और डोला मारू की प्रेम कहानी जग जाहिर है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है काफी बार कि डोला मारू जो है, और डोला मारू की विवाह के समय उनकी उम्र कितनी थी। ये एक बार आरपीएससी की एग्जाम में पूछा भी गया था कि उस वक्त इनकी जो उम्र थी वो 3 वर्ष थी, और 3 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ। दूसरा, ध्यान रखना, डोला और मारुनी ये दोनों की एक पुत्री थी बुडवाय, और बुडवाय क्या है, बचपन में ही मर जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद एक स्थान है मांची, इस मांची जो स्थान है इसको राजधानी बनाता है दुले राय, और दुले राय जो मांची बनाता है इसी को ही बाद में कहा जाता है रामगढ़। और रामगढ़ इस माता की वजह से प्रसिद्ध होता है, इसीलिए इस रामगढ़ को कहा जाता है जमुवा रामगढ़, जमुवा रामगढ़। ये हो गई कुल देवी, यानी कि इनके कुल से निकल कर ये आई है, तो बाद में ये कही जाती है कछवा शासकों की कुल देवी, कछवा शासकों की कुल देवी, कछवा शासकों की कुल देवी बनकर आई। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे आराध्य देवी की, तो देखो कछवा शासक जो है वो लगातार इस देवी को पूजते आ रहे हैं। जो बुडवाय दे हैं, जो जमुवाय माता है, उस जमुवाय माता को पूजते आ रहे हैं और उनकी कुल देवी मानी जाती है। लेकिन इनके जो मुख्य स्थान है आमेर दुर्ग, उस आमेर दुर्ग में एक माता थी शीला देवी माता। उस शीला देवी माता को मिर्जा राजा मानसिंह जो थे वो बंगाल अभियान के दौरान केदार कायद को हराकर लेकर आए, और केदार कायद को जब हराकर यहाँ पर लेकर आए तो यहाँ पर आने के बाद उसकी पूजा की जाने लगी, अर्थात ये अपनी कुल देवी के साथ साथ एक और देवी को पूजने लगे, और वही देवी क्या कहलाएगी? आराध्य देवी। दूसरा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल देवता सेम यही कंडीशन है, कुल से निकला हुआ जो देवता है वो कुल देवता, जबकि दूसरा अगर हम पूछते हैं वो है आराध्य देवता। जैसे कि आप भली भांति जानते हो, आप सभी लोगों के कुछ कुल देवता भी होंगे, कुल देवियां भी होंगी। तो ये जो मुख्य चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखो,
आज हम बात करेंगे लोक देवता और पीर। देख तो, लोक देवता और एक होता है पीर। देखो, हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग इन्हें पूजते हैं, इन्हें कहा जाता है लोक देवता। जबकि पीर की बात करें तो हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी इन्हें पूजा करते हैं। यानी कह सकते हैं हिंदू और मुस्लिम धर्म, दोनों धर्मों के लोग जिसे पूजते हैं वो क्या कहलाता है? पीर कहलाता है। और ये पीर जो हुए हैं ये पंच पीर हुए हैं। कितने पीर हुए हैं? पंच पीर। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंचपीर की बात करें तो पंचपीर में आपको ध्यान रखना है, पहला हो जाएगा आपके पाबू जी, दूसरे हो जाएंगे अपने रामदेव जी, तीसरे अपने हो जाएंगे कौन से? हडबू जी, चौथे हो जाएंगे अपने गोगा जी, और पांचवे हो जाएंगे अपने मेहा जी मांगलिया। इस प्रकार से अपने ये 5 लोग देवता हैं जिन्हें पंचपीर कहा जाता है। अर्थात इनको यहां पर हम लिख सकते हैं सीधा सीधा, और क्या लिख सकते हैं कि इन लोक देवताओं को, इन लोक देवताओं को हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी पूजते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग भी पूजते हैं। यानी कि ये क्या कहलाए? पंचपीर कहलाए। दोस्तों ध्यान रखना। देखो, पाबू जी है, रामदेव जी है, हडबू जी है, गोगा जी है, मेहा जी, मांगलिया जी है। ये पांचों के पांचों ऐसे लोक देवता हैं जिनको हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी पूजते हैं। और इन लोक देवताओं की बात जब हम करेंगे तो एक एक रूप से हम करते हैं इनकी बातें। इनके अलावा जो आपको पढ़ने को मिलेंगे वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो कि पंचपीरों के अलावा नहीं, पंचपीरों के अंतर्गत नहीं आते हैं। एक आपको पढ़े मिलेंगे देवनारायण जी, एक आपको मिलेंगे बीर कल्ला जी, एक आपको मिलेंगे जवाहर जी डूंगर जी, और इसके बाद आपको मिलेंगे, यानी कि तीनों के तीनों जो है देवनारायण, बीर कल्ला जी और जवाहर जी डूंगर जी, इनको और पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं एग्जाम में, और इनके बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब हम पढ़ते हैं एक एक करके सबको। चलिए दोस्तों, पहले अगर हम कोई पढ़ेंगे तो वो है अपने पाबू जी। पाबू जी, देखो, पाबू जी की जब हम बात करेंगे तो पाबू जी जो है लोक पंचपीर के अंतर्गत आते हैं, लोक देवता माने जाते हैं, लेकिन इन्हें लक्ष्मण का अवतारी माना जाता है। फर्स्ट आप लिख सकते हो लक्ष्मण का अवतारी, या लक्ष्मण के अवतारी हैं। लक्ष्मण के अवतारी हैं कौन से? पाबू जी। पाबू जी जो राम भगवान है और राम भगवान के छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, उन लक्ष्मण जी की जब हम बात करें तो लक्ष्मण जी के ये क्या माने जाते हैं? अवतारी माने जाते हैं। दूसरा ध्यान रखना, मारवाड़ में राठौड़ वंश
के संस्थापक, राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। यानी कि मारवाड़ जो एक राज्य हुआ था, जैसे मारवाड़ है, मेवाड़ है, हाड़ौती है, डूडान है, उसी प्रकार से ध्यान रखना है कि मारवाड़ में जो राठौड़ वंश, और राठौड़ वंश की ध्यान रखना बेटा, यहां पर जो कुलदेवी है वो कुलदेवी है नागनेची माता, ठीक है ना। राठौड़ वंश के जो संस्थापक है राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं कौन? पाऊ जी। अब देखिए एक एक करके मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहां पर इनका जन्म कब हुआ था। दूसरा माता का नाम, तीसरा पिता का नाम, और चौथा यहां पर आपको मिलेगा पत्नी का नाम। ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी बार एग्जामिनर जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन सीधे सीधे आपको दे देता है। जन्म की यदि मैं बात करूंगा तो जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में, और 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव, और यहीं पर तहसील अगर आपको मिलेगी तो वह है फलौदी, और फलौदी तहसील है कहां पर? जोधपुर में। इनकी माता का नाम क्या मिलता है दोस्तों? कमला दे इनकी माता का नाम मिलेगा, जबकि इनके पिता का नाम मिलेगा धांधल देव राठौड़। इनकी पत्नी जो थी वो थी सुप्यार दे फूलम, और ये थी कहाँ की? ये अमरकोट उनियारा, अमरकोट अमराना जिसे कहते हैं, उमराना जिसे कहते हैं, अमरकोट अमराना जो है पाकिस्तान में है वर्तमान में। अमरकोट के शासक सूरज सिंह सोडा की पुत्री, सूरज सिंह सोडा की क्या थी? पुत्री थी। तो आप सभी लोग भली भांति समझ गए होंगे दोस्तों कि इनके बारे में जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। देखो पहला आपको मिलेगा लक्ष्मण के अवतारी माने जाते हैं, दूसरा आपको मिलेगा मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं, राव सिंहा के वंशज भी माने जाते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जन्म जो है वो जन्म इनका 1239 ईस्वी में, और कोलूमंड गांव पड़ता कहाँ पर है? फलौदी तहसील में, और फलौदी तहसील है कहाँ पर? जोधपुर में। इसके बाद माता का नाम जो मिलता है वो माता का नाम कहाँ पर है? माता का नाम है क्या? कमला दे। माता का नाम क्या है? कमला दे। पिता का नाम क्या है? धांधल देव राठौड़। दूसरा आपको ध्यान रखना है पत्नी का नाम है सुप्यार दे फूलम, और सुप्यार दे फूलम जो है ये अमरकोट उमराना के राजा सूरज सिंह सोडा की क्या है? पुत्री है दोस्तों। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए थोड़ा सा मैं कहानी के रूप में आपको समझाता हूं, बिकॉज यदि मैं वन लाइनर अगर एक एक लाइन लेकर चलूंगा तो आपके अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और मैं आपको कहानी के रूप में समझाता हूं पाबू जी के बारे में, तो आप भली भांति उसको समझ पाएंगे। देखिए एक स्थान है यहां पर, और इस स्थान का नाम है कोलूमंड जो है ये कोलूमंड गांव है कहां पर मेरे दोस्तों? ये मेरे दोस्तों है जोधपुर। यहां पर ही पाबू जी निवास करते थे। कौन करते थे? पाबू जी। और उनके एक गांव में ही एक लेडीज जो है, एक स्त्री है, वो महिला है जिसका नाम है देवलचारणी। और देवलचारणी के पास एक घोड़ी थी, और घोड़ी का नाम क्या है मेरे दोस्तों? केसर कालवी। देखो ऐसा कहा जाता था कि ये जो घोड़ी है, ये घोड़ी इतनी सुंदर थी मित्रों कि इसको देखने के लिए लगभग 35-40 किलोमीटर की दूरी से
लोग बाग आया करते थे। और इस घोड़ी को देखने के लिए जो देवल चारणी इसकी मालकिन थी, उसके घर पर जत्था सा लगा रहता था, मेला लगा रहता था। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पाबूजी की एक बहन थी जिसका नाम आपको मिलेगा सोहनबाई। सोहनबाई आपको इसकी बहन का नाम मिलता है। और इनका जो विवाह करवाते हैं, ये ध्यान रखना, एक स्थान है कहां पर, जायल। और जायल है कहां पर, नागौर में। नागौर जायल का एक जागीरदार था और जागीरदार का नाम था जिंदराव खिंची। क्या नाम था दोस्तों, जिंदराव खिंची। ये जिंदराव खिंची जो है, इसके साथ अपनी बहन का विवाह कर देते हैं। और बहन का विवाह कर देते हैं कौन, पाबूजी। पाबूजी ने अपनी बहन का विवाह जिंदराव खिंची, जायल नागौर के रहने वाले थे, उनके साथ कर दिया। इनकी जो बहन है वो बहन आते जाते हो गई थी, यानी कि एक बार ले जाने के बाद वापस लेकर आ गए, ससुराल में आ गई। बहुत समय बीत गया और बहुत समय बीतने के बाद एक दिन जिंदराव खिंची के मन में आया कि क्यों ना मैं ससुराल में जाऊं और ससुराल में पूछ के आऊं क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या सीन है, सब कुशल मंगल तो है। तो इनके मन में आया तो ये यहाँ से चले और जायल नागौर से ये सीधे कहाँ पर आए, कोलूमंड। कोलूमंड आने के बाद रास्ते में देवल चारणी का घर पड़ता है और देवल चारणी के घर को देखने के बाद इन्होंने सोचा कि यहां पर जो भीड़ लगी हुई है, ये भीड़ किस कारण लगी हुई है, कोई ना कोई इसका रीजन रहा होगा, कोई ना कोई इसका कारण रहा होगा जिसके कारण ये भीड़ लग रही है। तो ये क्या करते हैं कि अपने घोड़े से उतरकर और देवल चारणी जो है, उस देवल चारणी के घर पर उस भीड़ को देखने जाते हैं कि ऐसा क्या है जो भीड़ यहाँ पर एकत्रित है। पता चलता है कि वो भीड़ जो है, वो भीड़ उस घोड़ी को देखने आई थी। और जैसे ही जायल के जो जागीरदार थे जिंदराव खिंची, उन्होंने उस घोड़ी को देखा तो घोड़ी को देखने के बाद उनका मन उस पर आ गया और वो कहने लगे देवल चारणी से कि देवल चारणी, ये घोड़ी तू मुझे दे दे, चाहे इसके बदले कितना भी धन ले ले, कितना भी पैसा ले ले, कितनी भी गाय ले ले, लेकिन ये घोड़ी मुझे दे दे। देवल चारणी ने घोड़ी देने से जिंदराव खिंची को मना कर दिया। और जब मना किया तो जिंदराव खिंची को गुस्सा आ गया, उसने लड़ाई करने लगा। ये बात पाबूजी को पता चली और पाबूजी जब इसको मनाने आए तो पाबूजी की छोटी सी बात पर ही जिंदराव खिंची गुस्सा हो जाता है। और गुस्सा होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, वापस अपने निवास स्थान जायल नागौर चला जाता है और कहता है कि जिंदगी में कभी ससुराल नहीं आऊंगा। ये वापस यहां आया और आने के तुरंत बाद मेरे दोस्तों एक स्थान जो है, वो स्थान कौन सा है, वो स्थान है अमरकोट। और अमरकोट इसको ही कहते हैं उमराना। ये है कहां पर, पाकिस्तान में। यहां से पाबूजी के लिए साया आया, सावा। और सावा आया, और सावा किसके घर से आया था, ये सावा आया था मेरे दोस्तों जो सूरज सिंह सोडा था, सूरज सिंह सोडा। और उसकी पुत्री थी कौन, सुप्यार दे फूलम। अब देखो यहां से सावा गया किसके लिए, पाबूजी के लिए। पाबूजी के लिए सावा गया तो पाबूजी ने सोचा कि विवाह तो मुझे करना है, लेकिन क्या विवाह मैं अपने साले के बिना कर सकता हूँ, सॉरी जीजा के बिना कर सकता हूँ, अपने बहनोई के बिना कर सकता हूँ क्या। इसलिए जो पाबूजी हैं वो पाबूजी ने क्या किया, अपना एक दूत भेजा पत्र के साथ, किसके पास, जिंदराव खिंची के पास। परंतु जिंदराव खिंची का गुस्सा शांत नहीं हुआ था इनके प्रति। और कहते हैं कि जिंदराव खिंची ने जब उस दूत के मुंह से पाबूजी का नाम सुना तो पत्र पढ़ना तो दूर, उस दूत को उन्होंने तलवार से मार दिया था। ये बात पाबूजी को पता चली और पाबूजी ने दोबारा अपना दूत भेजना उचित नहीं समझा। और उचित नहीं समझा तब मेरे दोस्तों पाबूजी गया किसके पास, देवल चारणी के पास। और देवल चारणी के पास जाकर कहता है कि देवल चारणी तेरी घोड़ी दे दे, मैं अपने विवाह के लिए, अपने ब्याह के लिए कहाँ जा रहा हूँ, अमरकोट जा रहा हूँ।
देवलचारिणी कहती है घोड़ी ले जा, देवलचारिणी इसको घोड़ी देती है और ये घोड़ी को लेकर कहां पहुंच जाता है? अमरकोट। दोस्तों अमरकोट में विवाह के लिए पहुंच गए कौन? पाबूजी। और पाबूजी जब विवाह के लिए गए तो पीछे यहां जो घटना घटित हुई वो किस प्रकार से घटना घटित हुई? देखिए कि यहां से विवाह के लिए गए पाबूजी कहां पर? अमरकोट। लेकिन इधर नागौर से जो जिंदराव खिंची है उसने वापस अटैक कर दिया कहां पर? कोलूमंड गांव में। और कोलूमंड गांव में देवलचारिणी के पास जितनी भी गायें थी, देवलचारिणी के पास जितनी भी गायें थी उन सब गायों का अपहरण कर कर ले गए और देवलचारिणी से कह दिया कि देवलचारिणी, यदि आपको अपनी गायों को बचाना है और गायों को आप छुड़ाना चाहते हो तो पाबूजी से कह देना कि केसर काल भी घोड़ी ले आए और गायों को बचाकर ले जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब देवलचारिणी यहां से चलती है अमरकोट के लिए। और अमरकोट में उस वक्त क्या हो रहा था कि यहां पर जो वेदी है अग्नि वेदी थी और पास में ही कौन बैठा था? पाबूजी। इधर इनके पास ही बैठी थी कौन? इनकी पत्नी सुप्यारदे पुलम। और यहां पर मेरे दोस्तों फेरों की तैयारी थी। यहां पर पहला फेरा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और चौथा आधा ही हुआ था। इतने में तो देवलचारिणी पहुंच जाती है कहां पर? अमरकोट। और कहती है पाबूजी रुक जाओ, पाबूजी रुक जाओ। बोले आपका जो जीजा है जिंदराव खिंची, वो जिंदराव खिंची मेरी गायों को लेकर चला गया, उन गायों को वापस दिलवाओ, नहीं तो फेरे नहीं होने दूंगी मैं। पाबूजी ने उसको पास में बुलाया, बगल में बुलाया और कहा कि देवलचारिणी, आपको पता है कि मेरे 3.5 फेरे तो हो गए, 3.5 और बचे हैं, उनको पूरा हो जाने दो, फिर अपन गायों को लेने चलेंगे। लेकिन मित्रों वो देवलचारिणी जो है वो नहीं मानी। वो अपनी जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे फेरे तभी पूरे करना जब पहले मेरी गायों को लेकर आ जाए तब। इस बात का पता चला सुप्यारदे फुलम के पिता को, सूरज सिंह सोडा को। तो सूरज सिंह सोडा ने भी देवलचारिणी को बुलाया और कहा कि देवलचारिणी, तेरी जितनी गायें थी उन गायों से दुगनी या तिगुनी गाय मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इस विवाह के बीच में कोई अड़चन मत डालो। देवलचारिणी ने कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देवलचारिणी ने कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पहले मेरी गाय बाद में विवाह। भाई पहले मेरी गाय और बाद में विवाह। तब पाबूजी का दिमाग फिर गया। बोले ये हठी स्त्री है, जिद्दी महिला है। तो पाबूजी ने क्या किया कि पाबूजी जो है उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो 3.5 फेरों में ही विवाह संपन्न मान लेते हैं। कितने फेरों में? 3.5 फेरों में ही विवाह संपन्न मान लेते हैं। पाबूजी मेरे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, यहां से अपने 3 सहयोगियों के साथ कहां पहुंच जाता है? देचू गांव। देचू गांव। और देचू गांव जो कि जोधपुर में पड़ता है। देचू गांव जोधपुर में। यहां इस गांव के मध्य में अपने 3 सहयोगी थे। एक तो डेरा था, चांदा था और एक था हरमल। ये तीनों के तीनों कहां पर चले जाते हैं मेरे दोस्तों? देचू गांव। और देचू गांव में जो जिंदराव खिंची है उनके साथ इनका क्या होता है? युद्ध होता है। और युद्ध जब होता है तो उस युद्ध में पाबूजी गायों की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए। बलिदान हो गई। यानी पाबूजी जो हैं वो गायों की रक्षा करते करते क्या हो गए? बलिदान हो गए। और अपने 3 सहयोगी थे, डेरा, चांदा और हरमल, ये भी क्या हो गए? बलिदान हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब देखिए, पाबू जी का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर, ये मुख्य मंदिर है कहां पर? ये पाबू जी का मंदिर है, पाबू जी का मंदिर। ये मेरे दोस्तों कोलूमंड में है, कोलूमंड में है। यहां पर इनकी अश्वारोही प्रतिमा है। दूसरा, अश्वारोही प्रतिमा है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इस प्रतिमा में पाबू जी की पाग बाईं ओर झुकी हुई है। देखिए, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो प्रतिमा है वो प्रतिमा कैसी है? अश्वारोही है। और अश्वारोही के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर है? कोलूमंड गांव। और कोलूमंड गांव है कहां पर? फलौदी तहसील। और फलौदी तहसील है कहां पर? जोधपुर। दोस्तों, यहां पर जो प्रतिमा है उस प्रतिमा की जो पाग है वो बाईं ओर झुकी हुई है और अश्वारोही मतलब घोड़े पर विराजमान है। दूसरा, यहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, मेला। प्रतिवर्ष क्या लगता है? मेला। और मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को प्रतिवर्ष यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। और इस मेले में पाबू जी के रेवारी जाति के, नायक जाति के, थ्योरी जाति के जो बोपा हैं या थ्योरी जाति के जो लोग हैं वो सर्वाधिक रूप से आते हैं। कहते हैं पाबू जी के जो भक्त होते हैं वो पाबू जी के भक्त 3.5 फेरे ही लिया करते हैं। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं पाबू जी के बारे में। देखिए, मुख्य रूप से पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही है, ध्यान रखना अच्छे से। मेला लगता है, कब लगता है दोस्तों? चैत्र अमावस्या को। अश्वारोही प्रतिमा है, गांव कौन सा है? कोलूमंड, जहां पर इनका मुख्य मंदिर है। इस प्रतिमा में इनकी पाबू जी की जो पाग है बाईं ओर झुकी हुई है, ठीक है ना? तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, पहली बात, सिंध प्रांत से ऊंटों को राजस्थान में लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। सिंध प्रांत से सर्वप्रथम ऊंटों को लाकर और राजस्थान में एक जाति को दिया जिसका नाम है रेवारी जाति, और उसका श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। दूसरा मेरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो अरबी थे उन अरबियों ने सिंध प्रांत में ऊंटों का पालन, खजूर की खेती का प्रचलन प्रारंभ किया था। 712 ईस्वी की बात है, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था दाहिर पर, और दाहिर को मारकर सिंध प्रांत को अपने अधीन कर लिया था। वहां पर उन्होंने ऊंटों का पालन और खजूर की खेती सिखाई, और इस सिंध प्रांत से ही सर्वप्रथम पाबू जी ऊंट को लेकर आए, कहां पर? राजस्थान में। दूसरा दोस्तों, ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम ऊंटों को पाबू जी ने
रेवाड़ी जाति या राइका जाति के लोगों को दिया और इसका मुख्य इफेक्ट क्या पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा कि रेवाड़ी या राइका जाति, ये सही कर लेना, राइका जाति के लोग पाबूजी को आराध्य देव के रूप में पूजते हैं, आराध्य देव के रूप में पूजते हैं, आराध्य देव के रूप में क्या करते हैं, पूजते हैं। दूसरा, ऊंटों के बीमार हो जाने पर, ऊंटों के बीमार हो जाने पर पाबूजी के नाम का काला धागा बांधा जाता है और ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि ऊंटों का देवता कहा जाता है, ऊंटों का देवता, यानी पाबूजी को क्या कहा जाता है, ऊंटों का देवता। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ऊंटों के बीमार हो जाने पर पाबूजी जो है, उस पाबूजी के काले धागे बांधे जाते हैं। दूसरा, आपको ध्यान रखना कि सिंध प्रांत से जो ऊंटों को लाने का श्रेय जाता है सर्वप्रथम पाबूजी को जाता है, इसलिए इन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है। दूसरा, सर्वप्रथम ऊंटों को पाबूजी ने किसको दिया था, ये भी पूछ सकता है, रेवाड़ी जाति को या राइका जाति को दिया था। और रेवाड़ी और राइका जाति के लोग जो है वो पाबूजी को आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद एक आती है नायक या थ्योरी जाति, या फिर ऐसे लिख सकते हो थ्योरी जाति। पाबूजी इन्हें प्लेग रोग से बचाते हैं, इसलिए पाबूजी को प्लेग का देवता भी कहा जाता है, दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि पाबूजी आराध्य देव हैं, इनके आराध्य देव पाबूजी हैं। तो ध्यान रखना, आराध्य देव कौन से हैं, पाबूजी हैं। अब मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि जिंदराव खिंची के साथ देवल चारणी की गायों को बचाते हुए पाबूजी के 3 सहयोगी
जिनका नाम क्या मिलता है, डेरा, हरमल और चांदा बलिदान हुए। इसलिए यहां लिख देता हूं, इसलिए पाबूजी को गौरक्षक देवता भी कहा जाता है। पाबूजी को कैसा देवता कहा जाता है, गौरक्षक देवता भी कहा जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब देखिए, पाबूजी के ग्रंथ, पाबूजी के ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला पाबू प्रकाश ग्रंथ, दूसरा मेरे दोस्तों आपको मिलेगा पाबूजी रो दोहा, तीसरा आपको मिलेगा पाबूजी रो छंद। देखो, पाबू प्रकाश में पाबूजी के बारे में लिखा गया है, जो कि किसने लिखा था? मेडजी आसिया। दोहा जो है पाबूजी रो दोहा, इस दोहे को लिखने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम मेरे दोस्तों क्या मिलेगा आपको? इसका मिलेगा लंगराज। और पाबूजी रो छंद ये मेहा बिट्ठू जी के द्वारा लिखा गया। यानी कि पाबूजी के जो मुख्य ग्रंथ है, एक तो पाबू प्रकाश ग्रंथ है, एक है पाबूजी रो दोहा, दूसरा है पाबूजी रो छंद। ये सारे के सारे जो हैं ये कहाँ पर मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये पाबूजी के संदर्भ में मिलते हैं, पाबूजी की ही बातें बताते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक नीचे लिख लेना, पाबूजी को गौरक्षक देवता, प्लेग का देवता, ऊंटों का देवता कहा जाता है। ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, देखिए, पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़ जो है वो ध्यान रखना, पाबूजी की फड़, इसके बारे में अगर आप बात करें तो यह कपड़ों पर बनी होती है जिसे जोशी के द्वारा बनाया जाता है, जोशी के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा, इस पर पाबूजी से संबंधित चित्रों का वर्णन मिलता है। अब देखो,
बाबूजी की फड़ को बांचने वाले। नायक या थ्योरी जाति के भोपा, जाति के भोपाओं के द्वारा बांची जाती है। दूसरा, रावण हत्या वाद्य यंत्र का, रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ। और तीसरा, बाबूजी के पावड़े यानी कि भजन माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि पाबूजी जो है वो पाबूजी की फड़ होती है। ये फड़ जो होती है ये कपड़ों से बनी होती है, और कपड़ों से बने होने के साथ साथ इस पर जो लोक देवता होता है उस लोक देवता के ही जीवन से संबंधित क्या है चित्र बने होते हैं। इसे जोशी समाज के लोग बनाते हैं। दूसरा ध्यान रखना, नायक या थ्योरी जाति के, जो नायक जाति और थ्योरी जाति मैंने बताई थी उसके भोपा इसको बांचते हैं और रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं, और इनके जो भजन है उन्हें पावड़े कहते हैं, और पावड़े माठ वाद्य यंत्र के द्वारा बांचे जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये पाबूजी कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको भली भांति समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सुरक्षित रहिए, और ये कोरोना महामारी जो है एक बार वापस अपने कदम रख रही है तो उससे आप पूर्ण रूप से सचेत रहें। धन्यवाद दोस्तों।